अब से 2 दिन पहले अमेरिका के ओवल ऑफिस में जो हुआ पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। इस घटना के बाद अब सवाल है कि क्या अमेरिका नाटो से अलग होने का प्लान कर रहा है, क्योंकि जेलेंस्की से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ट्रंप के बीच भी कुछ ऐसी ही तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। अमेरिका के व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के बाद एक और ऐसी तस्वीर सामने आई जो ट्रंप को परेशान कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बहस के बाद जेलेंस्की ब्रिटेन पहुंचे और वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। यूरोप के कई देश खुलकर अब यूक्रेन के समर्थन में आ गए हैं। अमेरिका से सीधे ब्रिटेन पहुंचे जेलेंस्की का प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने बाहें फैलाकर स्वागत किया और ऐसे में इन तस्वीरों को देखते हुए कहा जा सकता है कि अब यूरोप के देश और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। ट्रंप जैसे बयान दे रहे हैं उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि रूस और अमेरिका अब साथ आ सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूरोप के देश अब अमेरिका के सामने होंगे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भी ट्रंप कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि युद्ध के नाम पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका से 350 अरब डॉलर हड़प लिए, लेकिन यूरोप के सभी देशों ने मिलकर भी महज 100 अरब डॉलर ही यूक्रेन को दिए हैं। नाटो को लेकर भी ट्रंप ऐसा ही कुछ कहते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नाटो अलायंस में अधिकतर फंडिंग अमेरिका करता है, जबकि यूरोपीय देश हमारा मुंह ताकते रहते हैं। वो यूरोप से कई बार फंडिंग बढ़ाने को लेकर बोल चुके हैं। ऐसे में ट्रंप को लग रहा है कि पुराने वर्ल्ड ऑर्डर से अमेरिका को फायदे से अधिक नुकसान हो रहा है। अमेरिका का यूक्रेन और यूरोप के साथ विवाद बढ़ने के बाद ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने रविवार को यूक्रेन के साथ $2 बिलियन की नई डील का ऐलान किया है। इसके तहत यूक्रेन को एक्सपोर्ट फाइनेंस का उपयोग करके 5000 एयर डिफेंस मिसाइलें खरीदने की अनुमति मिलेगी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि थेल्स यूक्रेन के लिए लाइट वेट और मल्टी रोल मिसाइलों का निर्माण करेगा। थेल्स एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो एयर स्पेस, रक्षा, सुरक्षा और अंतरिक्ष से जुड़ी चीजें बनाती है। थेल्स ने कहा कि यूक्रेन को मिलने वाली मिसाइल की रेंज 6 किलोमीटर से ज्यादा होगी। ये हवा, जमीन या फिर समंदर कहीं से भी दागी जा सकती है। ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने लंदन में एक समिट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये अभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए यूक्रेन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। पिछले दिनों हुई ट्रंप और जेलेंस्की के बीच ऑन कैमरा तीखी नोकझोंक के बाद पूरी दुनिया इस मामले को लेकर हैरान है। बात यहां तक पहुंच गई कि जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से चले जाने के लिए कहा गया। ट्रंप ने बीच में ही बातचीत बंद कर दी। मीडिया के सामने इसी आम चर्चा के बाद ट्रंप और जेलेंस्की के बीच एक समझौते को लेकर भी बातचीत होनी थी, लेकिन इस नोकझोंक के बाद इस बातचीत को भी रद्द कर दिया गया। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अब दुनिया का समीकरण बदल जाएगा। सवाल ये भी है कि नाटो से अगर अमेरिका बाहर हुआ तो उसका नेतृत्व कौन करेगा। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।